अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महाज टीवी। मुझे कहते हैं मोहम्मद यूसुफ। नाजरीन, इस वक्त मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हमने देखा तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत बिल को लेकर मुख्तलिफ़ अवामी हलकों में, मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारे अहम मकामात पर बहुत सारे तबसरे किए जा रहे हैं। कुछ प्रोपगंडे हैं, लोग जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा बिल के हवाले से अथेंटिक मालूमात सुनने के लिए तरस रहे हैं। आज की वीडियो भी कुछ इसी अंदाज़ की मैं बनाने वाला हूं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा बिल के मुताल्लिक आपको उन हक़ाइक़ से आगाह करूंगा। चूँकि आप गुज़िश्ता 10 दिनों से तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत बिल को लेकर मुख्तलिफ़ प्रोपगंडों के और अफवाहों को सुन कर उसका शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बताता चलूँ कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत बिल 17 जनवरी को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पेश किया गया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राल से MNA मुंतखब होकर रुकने कौमी असम्बली बने और मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत तरमीमी बिल असम्बली में पेश किया, जिसे इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। उसके बाद जाहिर सी बात है, इस बिल के प्रोसेस है, ये मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजरता हुआ सेनेट तक पहुँचा। सेनेट में हाफिज़ अब्दुल करीम साहिब ने, जिनका जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक़ है, उन्होंने सेनेट के अंदर इस बिल को पेश किया। जो सेनेट में पेश हो जाने के बाद, इस पर डिबेट हो जाने के बाद, ये बिल इत्तेफ़ाक़ राय से सेनेट से भी मंजूर हो गया। अब इस बिल ने सेनेट से पास हो जाने के बाद सदर मुमलिकत के पास जाना था, जो इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास 7 अगस्त को ये बिल सेनेट से मंजूर हुआ और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास गया। इसी बीच में कुछ बिल्स ऐसे थे जिनकी तादाद कमोबेश 13 थी, जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तरफ से मुस्तरद कर दिए गए और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उन मुस्तरद बिलों की खबर में से एक बिल को तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत बनाकर पेश कर दिया और लोग उस प्रोपगंडे का शिकार हो गए। हमें नहीं मालूम ये किन के एजेंडे की पाया तकमील के लिए ये खबर लीक की गई और लोगों के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैलाई गई, लेकिन हकीकत अब आप तक पहुँच रही है कि ये बिल की मनफी रिपोर्टिंग की गई और ये बना करके पेश किया गया कि सदर मुमलिकत ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया। अब मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है। आपको बताता चलूँ, ये बिल मुस्तरद नहीं हुआ, ये वो बिल नहीं था तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत जिसे बना करके पेश किया गया। अब ये बिल किस जगह पर है, कहाँ है और किस पोजीशन में है? सदर मुमलिकत के पास ये बिल इस वक्त मौजूद है और अब ये बिल जो है वो पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनने वाला है। ये बात मैं अथेंटिक मालूमात की बुनियाद पर कर रहा हूँ। ये बात करने के पीछे जो वजह है वो बिल्कुल वाज़े और साफ सी है कि पाकिस्तान के एक आर्टिकल के मुताबिक जब बिल सदर के पास 10 दिन से ज़ायद तक रह जाए और उस पर सदर एजाज़ी दस्तखत ना करे या उसको मुस्तरद भी ना करे, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बन जाएगा। अब वर्किंग डेज़ के अलावा हॉलीडेज़ को भी हटा दिया जाए तो ये बिल अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और बड़ी खुशाइन बात है कि ये पाकिस्तान का कानून जो है उसके अंदर तब्दील हो चुका है। मज़ीद इसके अंदर कानूनी हवाले से जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो उस पर तबसरा जो है वो कानून दान करेंगे और इस बिल के मंजूर हो जाने और इम्प्लीमेंट हो जाने की एक वाज़े दलील ये भी है कि ये बिल जिस टोले के ख़िलाफ़ था, जिन मुजरिमों के ख़िलाफ़ था, जिन गुस्ताखों के ख़िलाफ़ था, उन गुस्ताखों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रेस रिलीज़ हैं, उनके जो एहतजाज हैं, उनका शोर शराबा इस बात का हमें 101% सबूत दे रहा है कि ये बिल इम्प्लीमेंट हो चुका है। चूँकि मुजरिम को अब कानून का शिकंजा कसा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी सज़ाओं में इजाफा हो गया है, तो मुजरिम इस वक्त परेशानी के आलम में मारा फिर रहा है और वो हड़बड़ा चुका है। यही वजह है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर 17 अहम मकामात पर पाकिस्तान के, जिसके अंदर दारुल खिलाफा इस्लामाबाद भी शामिल है, पिंडी भी शामिल है, कराची भी शामिल है, इसके अलावा वाह कैंट शामिल है और गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इंटीरियर सिंध में भी गुस्ताखियों का सिलसिला तसलसल के साथ बढ़ गया है। तो हमारे लिए इस बिल को समझने के लिए इस शोर शराबे से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये बिल दर हकीकत कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। मज़ीद जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसके हवाले से यकीनन कानून को समझने वाले लोग जो हैं वकला तबका जो है वो इस पर रोशनी डाल सकता है। तो मेरी गुजारिश होगी सुनने वाले दोस्तों से, किसी प्रोपगंडे का हिस्सा ना बने। जहाँ प्रोपगंडे को देखें वहाँ खामोशी इख्तियार कर लें। बिल कोई मुस्तरद नहीं हुआ। हमने देखा कि जो लोग
جو مجرم اس بل کے خلاف ہے وہ اس بل کے خلاف شور کر رہے ہیں اور غلط افواہوں کو اناؤنس کر کے ملک میں ایک افراتفری کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں اس ماحول سے بچنا ہے اور اس بل کی فیور میں, اس بل کے حق میں ہمیں آخر تک رہنا ہے. اور یہ بل آگے جا کر گستاخوں کے لیے جو ہے وہ قیامت خیز مناظر پیش کرنے والا ہے. تو ان وقتوں کا انتظار کرنا ہے. محاذ ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنی ذات سے جو کچھ ہو سکا ہماری ٹیم نے اس کے اوپر ورک کرنے کے بعد جو اتھینٹک معلومات تھی آپ تک پہنچا دی ہے. اگر آپ مزید لوگوں کو بھی پروپیگنڈے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا.